हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी का ये 22nd लेक्चर है, 22वां वीडियो। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस, और उसका ये पहला लेक्चर है। इसको पढ़ने से, देखने से, सुनने से पहले आप लिमिट्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप 5 वीडियोज़ आखिर के देख लीजिए। वीडियो नंबर 10, 11, 12, 13, 14, उसमें टू वेरिएबल फंक्शंस के लिमिट्स की चर्चा की गई है। वो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तभी आप कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस को भली भांति समझ पाएंगे। वैसे तो मैं समझाऊंगा, लेकिन उसे आप देख लें। आइए हम शुरू करें। इस पहले लेक्चर में आपको हम एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच बताएंगे। एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच। A function f of xy is said to be continuous। जो वन वेरिएबल फंक्शन में कंटिन्यूटी का कंसेप्ट होता है, वही कंसेप्ट यहां भी है। जिस पॉइंट पर लिमिट वैल्यू के बराबर हो जाए, उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है। और डोमेन में कंटिन्यूस कब होगा? जब डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। यही वन वेरिएबल फंक्शन में भी कॉन्सेप्ट है, यही टू वेरिएबल फंक्शन में भी कॉन्सेप्ट है। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट दोनों जगह अलग अलग है, इसीलिए मैंने कहा ना कि लिमिट प्लेलिस्ट से आप आखिर के 5 वीडियोस जरूर देख लें। एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए बी इफ साइमल्टेनियस लिमिट हम लिख रहे हैं, उसी में डेल्टा एप्सिलॉन आता है। इफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। ये वैल्यू है, ये लिमिट है। लिमिट इक्वल टू वैल्यू। अब आप लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यहां पे इंपोज कर दीजिए, हो गया। दैट इज इफ को यहां लिखा, that is if for every positive number epsilon however small, comma, there exists another positive number डेल्टा, ब्रैकेट में लिखे, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर अंडर रूट x minus a whole square plus y minus b whole square is less than delta, ब्रैकेट में लिखिए, that is whenever mod x minus a is less than delta, mod y minus b also less than delta। ये रहा। This is epsilon delta definition of continuity। अब इस पर बेस्ड आइए न्यूमेरिकल आपको बता दें। अगर आप लिमिट प्लेलिस्ट के आखिर के 5 वीडियोस देखने के बाद इसको पढ़ें तो आपको बहुत इजी फील होगा। मैं एक बार फिर से इस बात को दोहरा दे रहा हूं। एग्जाम्पल 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स साइन 1 अपॉन वाई when xy not equal to ordered pair 0 0 0, when ordered pair xy equal to ordered pair 0 0 is continuous at 0 0। स्टार्ट। mod
एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 एफ ऑफ 0, देखो ये 0 0 सॉरी, अरे बाबा रे, ए होगा एक्स वाई। तो जब यहाँ पे आप 0 0 लोगे तो एफ ऑफ 0 0 इज गिवन टू बी 0। दिस इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड, अब ये एक्स साइन 1/y इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड साइन 1/y। मॉड साइन थीटा समझिए, मॉड साइन थीटा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स, कारण लिखिए सिंस mod sin theta less than or equal to 1 for all theta, and mod x is less than mod x plus mod y. This is less than delta by 2 plus delta by 2 if mod x less than delta by 2, mod y less than delta by 2। फिर ये कितना हो गया, डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, डेल्टा हो गया। और अब देखिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं, वो जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन था उसी के हिसाब से इसको हम लिखेंगे। ये गड़बड़ हो गया ना, ये डेफिनेशन में दिस इज लेस देन डेल्टा होता है, नॉट डेल्टा बाई 2। तो डेल्टा डेल्टा लिखिए इसको, ये आ गया 2 डेल्टा। 2 डेल्टा को लिखिए लेस देन एप्सिलॉन इफ डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कुछ भी करिए, लिमिट निकालिए, कंटिन्यूटी डिस्कस करिए, ये सेटिंग थोड़ी दिक्कत वाली होती है, काफ़ी अभ्यास चाहिए। इसलिए फिर एक बार बोल दूं कि लिमिट प्लेलिस्ट के आखिर के 5 वीडियो 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां जरूर देख ला, तब इसको शुरू करें। अब लिखे 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 सच दैट, इसको ऐसे लिखें, देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई, डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 इज लेस देन, देखो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, फिर लेस देन हो गया तो फाइनली लेस देन, फाइनली लेस देन, ये चीज लेस देन लेस देन लेस देन एप्सिलॉन। इफ या व्हेन एवर, जबकि कंडीशन क्या लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है मॉड एक्स लेस देन डेल्टा, यानी मॉड एक्स माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, मॉड वाई लेस देन डेल्टा, मॉड वाई माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। आप डेफिनेशन जो भी हम लिखे थे उससे इसका मिलान करिए, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, एंड सो या हेंस एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0 0। ऐसे एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच पे बेस्ड एग्जाम्पल्स ट्रीट किए जाते हैं। एग्जाम्पल 2, थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 2, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कंटिन्यूअस in its domain R2। अब डोमेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए
और उस पर कंटिन्यूटी स्टेब्लिश करिए। सोल्यूशन, लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट of R2, then mod f of xy minus f of ab equal to mod x square plus y square minus within the bracket a square plus b square, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसी से हमें कंडीशन कनेक्ट करना होता है, जो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा या अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा लिखा जाता है। या तो ये दोनों लिखिए या तो ये सिंगल में लिखिए। यानी कुल मिला के इस मॉड के अंदर हम x माइनस ए और y माइनस बी के फंक्शन की सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये सेटिंग आओ देखें, इक्वल्स टू मॉड x माइनस ए होल स्क्वायर हमने लिख दिया प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया। अब बैलेंस करो, x स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर आ गया, जबकि माइनस ए स्क्वायर यहां चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिख दें, माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ax यहां पे है तो प्लस 2ax लिख दीजिए, बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से इसको स्पेंड करिए तो वाई स्क्वायर आएगा जो कि है, और प्लस बी स्क्वायर आएगा, जबकि हमें माइनस बी स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए हम माइनस 2b स्क्वायर लिख दें, और माइनस 2by चाहिए, उसके बैलेंस के लिए हम प्लस 2by लिख दें, इक्वल टू मॉड x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें आप कॉमन लीजिए, x माइनस ए आवे ऐसा कॉमन लीजिए तो प्लस 2a इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2b इंटू वाई माइनस बी, ये रहा। ठीक, सेटिंग हो गई। देखिए हम लोग बना ले गए, ऐसे ही सब है, x माइनस ए वाई माइनस बी के फंक्शन में हम सेट कर ले गए। अब इसमें हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाने जा रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू मॉड x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस मॉड वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए इंटू मॉड एक्स माइनस ए प्लस 2 मॉड बी इंटू मॉड वाई माइनस बी। ये देखो, अब मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा यदि हम मान लें तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए इंटू डेल्टा प्लस 2 मॉड बी इंटू डेल्टा। इफ कंडीशन लगा दिया हमने, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा इक्वल्स टू 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए डेल्टा प्लस 2 मॉड बी डेल्टा। अब यहाँ पे पेज बदलना पड़ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है हमें। एक साथ पूरा लिखो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो चलो पेज बदल रहा हूँ मैं। तो पेज बदलने का नियम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड भी उतारा जाए। मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी। देखो संबंध बनाओ, कहाँ तक पहुँचे आप। ये इक्वलिटी कहीं भंग हो रही कि नहीं, यही देखना होता है। तो हो रही, इसका मतलब लेस देन लगेगा, लेस देन 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए डेल्टा प्लस 2 मॉड बी डेल्टा। कंडीशन ये लग चुकी है। इफ मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ये हमने उतार लिया फ्रेश पेज पर। इक्वल्स टू 2 डेल्टा कॉमन। अब क्या बचेगा, डेल्टा प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी लेस देन 2 डेल्टा ब्रैकेट में 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी। फिर कंडीशन लगा हमने, इफ डेल्टा इज लेस देन 1। अब इस डेल्टा पर हमने प्रभाव डाला है।
अभी ये डेल्टा रोक के रखे हुए, असल में डेल्टा फंस गया ना यहाँ एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 स्टेप में ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। और अब इस क्वांटिटी को हमें लिखिए कि लेस देन एप्सिलॉन कब होगा ऐसा, यहाँ लिखा है लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि जब इफ डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी। क्यों, समझ रहे कि नहीं? 2 डेल्टा ब्रैकेट में 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन दिस। यस, तो डेल्टा पे 2 कंडीशन आ गया, एक ये कंडीशन है, एक यहाँ पे है, और ये जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन हम कर ले गए, और इस तरीके की कंडीशन जो होती है वो भी हम सेट कर ले गए। तो अब इसी को हम लिख रहे हैं, देखो कैसे। 10 अब 2 कंडीशन ना कि इनका कॉमन कंडीशन हमें लेना है कि डेल्टा देखो, अब इनमें कोई तो छोटा होगा, इनमें कोई तो छोटा होगा। अगर इस संख्या को हम छोटा मान लें, इस संख्या को बड़ा मान लें, माने ये 1 है और ये बवाल है जो भी है, एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ब्रैकेट, ठीक है ना। तो एक में आप कह रहे हो कि डेल्टा इससे कम है, 1 से कम है, माने इस क्षेत्र में लागू होगा ये चीज़। एक में आप कह रहे हो डेल्टा इससे कम है, ये है। तो दोनों कंडीशन कहाँ लागू होंगे, इस क्षेत्र में, देखो दोनों है ये, और ये कौन है, इनमें जो मिनिमम है। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा इक्वल टू मिनिमम करली ब्रैकेट 1 कामा एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन 0 सच दैट, इसमें दोनों कंडीशन आ गए नहीं डेल्टा पर, ये वाली भी ये वाली भी, सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर दिस एंड दिस, whenever mod x minus a is less than delta, mod y minus b is less than delta. Hence, f of xy is continuous at AB and so in R2. क्यों? क्योंकि AB R2 का आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो ये था इसका सोल्यूशन। एक एग्जाम्पल और देखें, नीचे लिख दे रहा हूं, चलो। ये भी थोड़ा स्पेशल। एग्जाम्पल 3, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू वाई इज कंटिन्यूअस एट 0 0 is continuous at 0 0, ऐसा। अब इसका आप देखिएगा प्रोसेसिंग आपको कितना स्पेशल लगेगा। ये भी स्पेशल था, इसके पहले वाला भी स्पेशल था। मैं स्पेशल प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूँ, बकिया तो जनरल बहुत सारे क्वेश्चंस, उन्हें आप बुक से करिए, अभ्यास करिए, मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ बस। स्टार्ट। mod f of xy minus f of 0 0 इक्वल टू mod f of xy माने अंडर रूट xy माइनस 0। f of 0 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 0 अंडर रूट 0 इक्वल टू 0। दिस इज mod अंडर रूट xy। अब देखिए इसका आगे की यात्रा, इक्वल टू mod अंडर रूट आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा, एक पोलर में चेंज कर दिया, इक्वल टू मॉड अंडर रूट
आर स्क्वायर है ना ये, तो इसको हमने आर स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, और अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने साइन 2 थीटा लिख दिया, ये रहा। इक्वल्स टू मॉड आर बाई रूट 2 इंटू अंडर रूट साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो एक से छोटी संख्या का स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक से और छोटी आ जाएगी। सो दिस विल बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड आर बाई रूट 2 सिंस अंडर रूट साइन 2 थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1 इक्वल्स टू, सॉरी अब इसके आगे देखो लिखना, इक्वल्स टू मॉड आर का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट 2। तो चूंकि मॉड के अंदर नॉन निगेटिव नंबर है ना, करनी का चिन्ह है, रेडिकल, रेडिकल के साइन के पहले प्लस माइनस लिखा जाता है, यदि नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको पॉजिटिव मानेंगे, और दोनों जीरो होने पर जीरो भी हो जाएगा तो नॉन निगेटिव मानेंगे। तो कुल मिला के बाहर निकल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान रूट 2, ऐसा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन रूट 2, डेल्टा अपॉन रूट 2 सॉरी, एंड लेस देन एप्सिलॉन। बस अब इसको देखो कैसे लिख रहा है। thus for every epsilon greater than 0 there exists delta, है ना, ग्रेटर देन 0 ब्रैकेट में, डेल्टा के बारे में यहां से लिखिए, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन रूट 2, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन रूट 2, यानी कि डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 इज लेस देन, ये चल रहा फाइनली, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर अंडर रूट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, ये लिखा हुआ है ना। देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा मानोगे तभी तो दिस क्वांटिटी लेस देन दिस क्वांटिटी आएगी, हेंस अब इसमें मॉड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा, मॉड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा जैसा चीज नहीं आ रहा है ना, दूसरी कंडीशन वाला सेटिंग है, बस ये बहुत प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी कमांड होगा। हेंस एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0 0। और न्यूमेरिकल्स आप करना चाहें ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको बुक में मिलेंगे, करिएगा। और जो 3 एग्जाम्पल हमने बता दिया इनसे टफ एग्जाम्पल आपको अब नहीं मिलेगा। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ऐप पर मौजूद है, आप हमें ज्वाइन करिए टेलीग्राम ऐप पर, ज्वाइन योगेंद्र बहादुर सिंह ऑन टेलीग्राम ऐप and then connect yourself with the channel ऐसे लिखा हुआ है BSc3 मैथ्स ब्रैकेट में YBS, ये चैनल है हमारा। टेलीग्राम ऐप पर आप योगेंद्र बहादुर सिंह को ज्वाइन करिए, फिर इस चैनल से कनेक्ट करिए अपने आप को। इस चैनल पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, लिंक मैं बता दे रहा हूँ, लिंक t.me/b3ybs, ये लिंक है, ये परमानेंट लिंक हमने बना दिया है। t.me/b3ybs, यस। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी का ही,
और अप्रोच दूसरा लेंगे, पोलर अप्रोच लेंगे। ऐसे लिमिट में भी ना, टू वेरिएबल फंक्शन के लिमिट में भी, साइमल्टेनियस लिमिट में भी एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच है, पोलर अप्रोच है। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि लिमिट प्लेलिस्ट से आप आखिर के 5 वीडियो जरूर देख लें, तो ये कंटिन्यूटी आपको खूब बढ़िया समझ में आएगी। और अभी भी समझ में आपकी आई होगी, ये जो हम सेटिंग हम जगह जगह करते गए, इससे आप झुंझलाइएगा मत, इसको आप एंजॉय करिए कि वाह क्या बात है, गणित में ऐसा भी हम करते हैं, गणित में हम वैसा भी करते हैं। मैथमेटिक्स की अपनी प्रवृत्ति है, एटीट्यूड अपना है कि हमारे सामने समस्या है, उसको हम कैसे हल करें, प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, कितनी युक्तियां हम लगाते हैं, कितने लॉजिक हम देते हैं। इसीलिए जो मैथमेटिक्स से सच्चे मन से जुड़ जाता है वो हर समस्या को सॉल्व ही कर लेता है। थैंक यू वेरी मच।